हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 जिसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। उन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया है जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो इसे हमें हल करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हल पहले क्या मान लेते हैं, माना कक्षा में लड़कों की संख्या बराबर यक्स। लड़कों की संख्या कितनी मान लिए, यक्स, तथा लड़कियों की संख्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे हम, वाई। तो अब हम इसमें इस प्रश्न के अनुसार लिख लेते हैं प्रश्न के अनुसार हमें कुछ दिया गया है, वैसे हम इक्वेशन बनाएंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल कितने विद्यार्थी थे, 10। उसमें से कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी। तो लड़कों की संख्या x प्लस लड़कियों की संख्या y को कुल कितने हो गए, 10। तो इसको मिला दिए तो हमें क्या मिल गई, पहली इक्वेशन मिल गई। अब चलिए, अब हमें दूसरा ये स्टेटमेंट दिया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस वाले स्टेटमेंट से हम निकाल लेते हैं। क्या दिया गया है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या है, y। लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है। तो ये मिल गया। अब हम इसको y इधर लिख लेंगे, x इधर लेके आएंगे तो माइनस x इक्वल्स टू 4। ये हमें क्या मिल गई, सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब हमें कहा गया है इसको ग्राफीय विधि से लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से। चलिए पहली इक्वेशन से हम यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम x की इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, x की वैल्यू 0। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, x हमारा 0 हो गया, y इक्वल्स टू 10। हम पहले इसको समझा चुके हैं कैसे निकालते हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। और यहाँ पे सिंपल था, इसका तो निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में y की वैल्यू क्या रख देंगे, एक बार x की वैल्यू 0 की है, एक बार y की वैल्यू। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 10। अब वैसे हम करेंगे इक्वेशन सेकंड में। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख दें, x की वैल्यू 0 कर देते हैं, x की वैल्यू 0। तो ये पार्ट हमारा 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं, y की जगह पे 0। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे 0 रख दिए और यहाँ पे माइनस x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे माइनस x इक्वल टू 4 आ गया। तो हम सिर्फ x की वैल्यू निकालते हैं, तो इधर माइनस, ये माइनस उठ के इधर चला आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। इतना समझ गए होंगे। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, इसके 0, 10। इसके क्या मिल गया, 0, 10। और यहाँ से क्या मिल गया, 10, 0। अब इसका क्या मिल गया, 0, 4। और यहाँ से क्या मिल गया, -4, 0। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। अब इसको हमें, ये हमारा कौन सा अच्छा है, x और ये y। अब यहाँ पे हम इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। हमें यहाँ पे 0, 0, 10 और 0, 4 तक मिला है, तो हम इससे कितने पार्ट तक डिवाइड करेंगे, 10। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर भी ऐसे ऊपर जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
अब इधर जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर चलेंगे -1, -2, -3, -4, -5, इधर हम और आगे जा सकते हैं। चलिए अब हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं उनको हम रख देते हैं। हमें क्या मिला है पहले 0, 10, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 10। तो x अक्ष पे 0 होना चाहिए, तो x अक्ष की वैल्यू 0 कहाँ होगी, यहाँ पे, और y यहाँ पे हमारा 10 होगा। तो यहाँ पे हमको मिल गया 0, 10। दूसरा क्या मिला है 10, 0, x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 0। तो x अक्ष पे 10 कहाँ है, यहाँ पे है, जहाँ पे इस वाली लाइन पे y हमारा 0 है, तो यहाँ पे है 10, 0। अब ये हमको मिल गया। अब यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। चलिए एक हमको मिल गया। अब दूसरा क्या है 0, 4, x अक्ष पे 0 होना चाहिए, x अक्ष हमारा 0 होना चाहिए और y अक्ष क्या होना चाहिए 4। x अक्ष 0, तो ये हमको मिल गया 0, 4, 0, 4। दूसरा क्या है -4, 0, तो -4 x अक्ष पे -4 और y 0, तो हमको कहाँ मिला -4, 0। अब इसको हम आपस में मिला देंगे। इसको हम आपस में मिला दिए। अब यहाँ से हमें देखिए ये पॉइंट जहाँ पे दोनों आपस में काट रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ से देख ली हमको x अक्ष क्या मिल गया, x अक्ष की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई 3। यहाँ से हमने देखा, यहाँ से हमें x अक्ष की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। इस पे हम डॉटेड लाइन से इसको दिखा दे रहे हैं, x अक्ष की वैल्यू 3 और y अक्ष की वैल्यू क्या मिल गई 7, y अक्ष की वैल्यू 7। तो यहाँ पे x हमें किसकी संख्या थी, x थी लड़कों की संख्या x, तो x हमको कितना मिल गया, x मिल गया 3 और लड़कियों की संख्या y कितना था 7, ये हमको मिल गया। और कुछ बुक्स में हमको x = 7 y = 3 दिखाते हैं, तो वो क्यों होता है कि वहाँ पे लड़कों की संख्या y मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या x। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन में माने थे वैसे मान लेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। तो अब प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन दी गई है हम उसको रखते हैं। प्रश्न क्या है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x रुपए, तो 5 पेंसिल का 5x तथा 7 कलम, एक कलम का y रुपए, तो 7 कलम का +7y। इन दोनों का कुल मूल्य कितना है, कुल मतलब योग, कुल कितना है 50 रुपए। ये हमको क्या मिल गई पहली इक्वेशन। अब उसी तरह दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, 7 पेंसिल, एक पेंसिल x की तो 7 पेंसिल 7x की, प्लस एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का 5y। कुल मूल्य कितना हो गया, कुल कितना हो गया 46। 46। तो हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। चलिए पहली इक्वेशन के लिए, ये सेकंड इक्वेशन के लिए। चलिए पहली इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू x y, इधर भी सेकंड इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से अगर हम यहाँ पे x की इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख देंगे, x की वैल्यू हम रख देते हैं 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 में से 15 इधर हो गया। जब इसको हम इधर ले जाएंगे, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 3 रख देते हैं, x = 3 रख दिए, तो क्या हो गया, तो हमको मिलेगा 5 तिहाई 15 + 7y = 50। 7y =
इधर 50 में से 15 चला जाएगा। अब 50 में से 15 तो कितना आ जाएगा 35। 50 में से 15 जाएगा 35, तो y इक्वल टू 7 पचे 35। इसको 7 से इसको भाग देंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। y की वैल्यू 5, ये समझ में आएगा। अब इसमें एक बार x की वैल्यू क्या रख दिए थे 3। अब इसी में हम अब अगर यहाँ पे हम बच्चे कहते हैं कि 0 रख देते हैं, तो 0 यहाँ पे रख देते हैं, ये पूरा 0 हो जाता और इससे 7 से ये 50 नहीं कटता। हमको पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं रखे, या इसीलिए यहाँ पे हमने दूसरी वैल्यू रखी। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में अगर हम y की जगह पे 0 रख देते हैं, y की जगह पे 0 रख दिए, तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा और 5 से ये 50 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे हम नहीं रखे थे, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए हमको इसका कोऑर्डिनेट मिल गया 3,5 और इसका 10,0। अब इस वाले में क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे हम रखते हैं। अब ऐसे यहाँ पे चेक करेंगे, 0 रखेंगे तो हमारा नहीं कटेगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। एक कंडीशन आती है 3 पे आती है, इसमें x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो हमको मिल जाता है। लेकिन हम 3 रख तो सकते हैं, लेकिन हमें फिर जो y की वैल्यू यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स के मान 1 मिल जाएंगे, इसीलिए हम इसको और आगे चेक करेंगे तो x की वैल्यू 8 आती है। 8 पे रखते हैं तो हमको मिल जाता है। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 सत्ते 56, 46 में से 56 जाएगा -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर ये x इक्वल टू 8 रख देते हैं तो यहाँ पे 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, प्लस फिर 5y इक्वल टू 46, तो यहाँ पे 5y इधर चला जाएगा 46, इसमें 56 में से 46 जाएगा तो -10 बच जाएगा, y इक्वल टू -2। यहाँ पे हमको माइनस में वैल्यू आ जाती है। अब ये जो यहाँ पे अगर हम 3 रख देते तो यहाँ पे हमको 5 मिल जाता इस इक्वेशन में भी, लेकिन इसीलिए अब हमको दूसरी y की जगह पे अगर हम 5 रख देते हैं तो हमको ये इक्वेशन आराम से 3 मिल जाएगी। अगर यहाँ पे 3 रखते तो यहाँ पे भी 5 मिल जाता। इसीलिए हम दोनों कंडीशन एक साथ एक ही कोऑर्डिनेट्स नहीं लाना चाहते, इसीलिए हमने यहाँ पे 8 रख दिया है। तो चलिए अब हमको यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 8, -2 और 3, 5, ये हमको मिल गई। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। चलिए इसका हम बनाते हैं ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे x अक्ष हो गया, ये y। अब हम यहाँ पे 10 पॉइंट तक हम जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इधर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर हम चले जाएंगे -1, -2, -3, -4, डैश 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 आगे। इधर -1, -2, -3, -4, डैश 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 एक्स्ट्रा। चलिए अब यहाँ पे हमको पहली इक्वेशन में क्या मिला 3,5। x अक्ष हमारा क्या होना चाहिए, x अक्ष 3 और y अक्ष पे 5। तो यहाँ से हम देखते हैं x अक्ष हमको 3 यहाँ पे मिलेगा, y अक्ष 5 यहाँ पे मिलेगा। x अक्ष 3,5 हमको इस पॉइंट पे मिल जाएगा, इस पॉइंट में हमको 3,5 मिल जाएगा, ये पहली। और दूसरा क्या है 10,0। अब x अक्ष पे हमको 10 और y अक्ष पे 0, तो ये हमको मिल गया 10,0। इनको आपस में मिला देते हैं, इनको आपस में मिला देते हैं। अब दूसरा इस इक्वेशन में हमको क्या मिला है, पहला 8, -2। अब 8, -2 हमको चाहिए, तो 8 हमको कहाँ पे मिला, x अक्ष पे 8, x अक्ष पे 8, x अक्ष 8 है, y अक्ष -2। ये पॉइंट हमको कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे 8, -2। और दूसरा पॉइंट क्या है 3,5। तो 3,5 हमको यहाँ पे मिल गया है, तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, यहाँ पे इसको हम मिला देते हैं। जब इसको मिला दिए तो हमारा बिंदु जहाँ पे दोनों लाइन काट रही है वो पॉइंट क्या हो गया 3,5
5। यही पॉइंट हमारा होता है जिस कलम की संख्या। अब हमने पेंसिल और की मूल्य कितना माना था, x, तो x अक्ष वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और y इक्वल टू 5। तो हमारा एक पेंसिल का मूल्य 3 और एक कलम का मूल्य 5 रुपये। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे।